तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए से अपने कोर्ट की पेशी की तारीख बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। आपको यहाँ पर लिखना है ई कोर्ट और सर्च करना है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ रहा है ई कोर्ट सर्विसेज। तो ये एप्लीकेशन आपको जस्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पर एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर लिया है, भाई यहाँ पर हम जस्ट इसको ओपन कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी आपको अपना केस यहाँ पर ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर आपका केस का CNR नंबर मालूम है तो आप यहाँ पर CNR नंबर इंटर करके सर्च पर क्लिक करेंगे, या फिर आपके पास अगर बार कोड है तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कई टैब्स दिए गए हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर केस स्टेटस पर क्लिक करना है और आपको अपने हिसाब से आपका जो भी स्टेट लगता है, यहाँ पर लगभग सारे स्टेट दिए गए हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी स्टेट आपका है। चलिए मैं यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है और फिर राइट साइड में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ भी आपका केस यहाँ पर चल रहा है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपके केस को यहाँ पर ऐड करने के लिए और उनका स्टेटस देखने के लिए। अगर आपके पास केस नंबर है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास केस नंबर नहीं है, आपके पास पार्टी नेम यानी कि जिसने भी केस फाइल किया है उसका नाम, या फिर जिसके ऊपर केस किया गया है उसका नाम, अगर इस तरीके से आप सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पार्टी नेम से सर्च करेंगे। अगर आपके पास फाइलिंग नंबर है तो उससे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सारी चीजें नहीं है, आपके पास FIR की कोई डिटेल है, यानी कि किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर FIR रजिस्टर हुआ है और FIR नंबर है, तो आप उससे भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं अपने केस को। या फिर आप एडवोकेट के नाम से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या फिर एक्ट के भी नाम से, केस टाइप क्या है इसके नाम से, यानी कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आपके पास कोई भी डेटा अगर आपके केस से रिलेटेड है तो आप बड़ी आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी हम पार्टी नेम से यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्ट आपको कोड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिस्ट में आपका कोड दिखाई देगा, तो आपको जस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अभी पिटिशनर या रिस्पोंडेंट नेम पूछा जा रहा है, यानी कि जिसने भी केस फाइल किया है या फिर जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है, किसी का भी नाम यहाँ पर इंटर करिए। और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में यहाँ पर आपका केस रजिस्टर हुआ है, तो आपको ईयर यहाँ पर इंटर कर देना है। और अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये केस पेंडिंग है या डिस्पोज हो गया है। पेंडिंग या डिस्पोज आपको नॉलेज में नहीं है तो आप यहाँ पर बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद गो करेंगे और उसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर उस नाम से जितने भी केस होंगे यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अभी हम एक केस यहाँ पर सर्च कर ले रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर डिटेल फिल किया और गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका केस नंबर और यहाँ पर पार्टी नेम दिया जाएगा। जिनके बीच यहाँ पर केस है वो यहाँ पर नेम दिया जाएगा। तो अभी आपको ये केस को ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ पर ये जो केस नंबर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये केस कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसका सारा डिटेल, जब भी ये केस रजिस्टर हुआ है, इसका CNR नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अभी ये केस को अपने एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए इन फ्यूचर आपको कभी भी अगर ये डेट देखना है कि अभी नेक्स्ट डेट क्या लगी हुई है, केस में ऑर्डर क्या हुआ है, इस तरीके से स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एड केस जो राइट साइड में यहाँ पर ऊपर दिया गया है, जस्ट आपको यहाँ पर एड केस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आएगा केस एडेड सक्सेसफुली, तो आपको जस्ट ओके पर क्लिक करना है। अभी केस ऐड हो जाने के बाद आपको होम पेज पर आ जाना है या फिर एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन कर लेना है। केस ऐड होने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है माई केसेस। तो जस्ट आपको माई केसेस पर क्लिक करना है। अभी तो अभी आपके यहाँ पर जो भी केसेस होंगे, जितने भी केसेस होंगे यहाँ पर शो करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी ये डेट, नेक्स्ट डेट आने वाली है जिस भी केस का, वो डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्ट आपको उस डेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक केस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर केस नंबर पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप जैसे ही केस नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो केस का सारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग डेट जो भी है, फर्स्ट टाइम आपकी जो पेशी पड़ी थी, और अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कब कब क्या हुआ इस केस में, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो नीचे आपको सारी चीजें दिखाई दी जाएंगी। तो आप यहाँ पर हर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कीवार निकाल सकते हैं, आप एडवोकेट का नाम देख सकते हैं, कौन कौन से एक्ट पे केस चल रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं, FIR की डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर केस हिस्ट्री पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जब भी यहाँ पर पेशी की तारीख पड़ी है वो सारी यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाई देगी। तो आप यहाँ से सबसे नीचे जाकर ये देख पाएंगे कि आपकी अगली पेशी किस डेट में है। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको जो लास्ट में सबसे एक डेट जो दिखाई दे रहा है, यानी कि इस डेट को आपकी पेशी अभी होनी है। और अगर आपका केस कहीं दूसरे कोर्ट पर ट्रांसफर हुआ तो वो भी आप यहाँ पर केस ट्रांसफर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे, यानी कि आपके केस की सारी डिटेल आप इस ऐप से बड़े ही आसानी से देख सकते हैं।
सकते हैं। आपको कहीं जाने की, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।